महाभारत की वो अनसुनी, दिल दहला देने वाली और सच्चाई से भरी कहानी। दुर्योधन की मौत पर देवताओं ने क्यों बरसाए फूल? आखिर ऐसा क्या कारण था? और क्यों देवताओं के फूल बरसाने पर पांडव और कृष्ण के सिर शर्म से झुक गए? तो दोस्तों, चलिए आज इस जानकारी को जानते हैं। उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान लाशों से पट गया है। खून की नदियां बह रही हैं, घोड़ों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, रथ टूटे हैं और हवा में मौत की सिसकियां गूंज रही हैं। सूरज ढल चुका है लेकिन आसमान अभी भी लाल है, जैसे खुद देवता भी इस भीषण युद्ध को देखकर रो रहे हों। 18 दिन का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो चुकी थी, लाखों योद्धा मारे गए थे और अब सिर्फ एक नाम बचा है, दुर्योधन। वो राजा जिसे हमने हमेशा अधर्म का प्रतीक कहा, क्रूर कहा, अहंकारी, ईर्ष्यालु कहा, लेकिन आज उसकी मौत का वो पल आया है जो महाभारत की पूरी कहानी को पलट देगा। वो मरने के समान है, दोनों जांघें टूट चुकी हैं, दर्द से करा रहा है, चेतना अभी बाकी है और अचानक आकाश फट पड़ता है। देवता फूल बरसा रहे हैं, अनगिनत रंग बिरंगे फूल। अप्सराएं स्वर्गीय गीत गा रही हैं, गंधर्व वीणा बजा रहे हैं, सिद्ध पुरुष साधु साधु महान क्षत्रिय चिल्ला रहे हैं और वो जो खुद को धर्म का अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण और पांडव, सिर झुका लेते हैं। शर्म से उनका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें नीची हो जाती हैं। दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी। क्या था वो राज? क्या था दुर्योधन का वो अंतिम संवाद जो इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के देवता भी उसके सम्मान में झुक गए? और क्यों पांडव लज्जित हो गए? क्यों श्री कृष्ण को अपनी सफाई देनी पड़ी? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे महाभारत की सबसे चौंकाने वाली, सबसे भावुक करने वाली घटना को, हर छोटी छोटी जानकारी के साथ, जैसे आप खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हों। हर सांस के साथ, हर प्रहार से और हर शब्दों से आप महसूस करेंगे ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो सच्चाई है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अधर्म में भी वीरता हो तो देवता सर झुकाते हैं, लेकिन सच्चा धर्म छल से मुक्त होना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रुलाएगी, चौंकाएगी और अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो भयानक 18वां दिन, जब सब कुछ खत्म हो चुका था। युद्ध के 17वें दिन बीत चुके थे। कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। भीष्म पितामह गिर चुके थे, द्रोणाचार्य मारे गए थे, कर्ण का वध हो चुका था, शकुनी समेत सारे सगे संबंधी धराशायी हो गए थे। दुर्योधन अकेला बचा हुआ था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन इच्छा शक्ति अभी भी ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। वो एक विशाल सरोवर में छिप गया, पानी के अंदर डूबकर, सांस रोककर, जैसे कोई योद्धा अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। सरोवर का पानी ठंडा था, लेकिन उसके अंदर आग सुलग रही थी। पांडव उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। युधिष्ठिर चिल्लाया, दुर्योधन निकल बाहर, छिप कर क्या जीतोगे? अब तो युद्ध का अंत हो चुका है। भीम ने अपनी विशाल छाती फुलाकर ललकारा, दुर्योधन याद है ध्रुव सभा की वो प्रतिज्ञा? मैंने कहा था कि तेरी जांघें तोड़ दूंगा और आज वो वक्त आ गया है। गधा युद्ध के लिए तैयार हो गया था या फिर डर गया था? दुर्योधन ने पानी से सिर निकाला। उसका चेहरा घमंड से भरा था, आंखों में आग थी, लेकिन शरीर थका हुआ था। वो बाहर निकला। राजसी मुकुट अभी भी सिर पर था, गदा हाथ में, जांघें
वो कमज़ोर जांघें जिनके बारे में सिर्फ गांधारी माता और कृष्ण जानते थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की कि सरोवर का किनारा है, सूरज ढल रहा है, हवा में मौत की गंध है और भीम खड़े हैं, विशालकाय आंखों में क्रोध की लपटें लेकर। दुर्योधन सामने खड़ा है, घायल लेकिन अटूट। गदा युद्ध शुरू हुआ दुर्योधन और भीम में। दोनों योद्धा समान शक्ति वाले थे, हर प्रहार से धरती कांप रही थी। दुर्योधन का गदा भीम के कवच पर गिरता, भीम बच जाता और जवाबी हमला करता। घंटों तक चला ये युद्ध, पसीना, खून, धूल सब मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। लेकिन एक पल आया, श्री कृष्ण ने भीम की तरफ देखा, चुपके से अपनी जांघ पर थपकी दी, यानी कि श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध नीचे कमर से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण जानते थे दुर्योधन की ताकत जांघों में थी। भीम समझ गए, उन्होंने गदा उठाई, पूरी ताकत से दौड़े और धड़ाम, दुर्योधन चीख उठा। दोनों जांघें चूर चूर हो गईं, खून की फुहार उछली, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका दर्द असहनीय था, सांसें तेज थी, लेकिन चेतना अभी भी बाकी थी। भीम ने उसके सिर पर पैर रखा, लेकिन कृष्ण ने रोका कि बस भीम, अब बस करो। वो अब मरने वाला योद्धा है, छतरी की तरह मरने दो उसे। यहाँ से शुरू होता है वो जो महाभारत की सारी कहानी बदल देगा। अब चलते जानते हैं जो कहानी को बदलता है, दुर्योधन का अंतिम संवाद। जब उसने भगवान श्री कृष्ण को कटु सच्चाई सुनानी शुरू की। दुर्योधन जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था, दर्द से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी वो पुराना राजसी अंदाज था। उसने कृष्ण की तरफ देखा और बोला, कृष्ण, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने तो हमेशा धर्म की बातें की, लेकिन इस युद्ध में हर अनुचित तरीका अपनाया। भीष्म पितामह को शिखंडी के पीछे छिपाकर मरवा दिया, द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के झूठ से धोखा दिया, कर्ण को उसके जन्म का राज बताकर मनोबल तोड़ा, और अब मुझे गदा युद्ध में जांघें तोड़कर, ये तुम्हारा धर्म है? कृष्ण से दुर्योधन ने पूछा। तुमने पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन किस कीमत पर? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, ये तुम्हारे पापों का फल है। तुमने द्रुत सभा में छल किया, द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों को 13 साल का वनवास दिया। लोभ, ईर्ष्या, अहंकार में तुम्हारा पूरा राज्य अधर्म पर टिका रहा। ये सब तुम्ही ने कमाया है। दुर्योधन हंसा, दर्द के बावजूद जोरदार हंसी के साथ। उसकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंजी, कृष्ण, सुन लो अच्छे से। मैंने पृथ्वी पर शासन किया, दान दिए, यज्ञ किए, शत्रुओं से बहादुरी से मुकाबला किया, देवताओं के योग्य दुर्बल राज्य भोगा, सारा ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं हासिल की। मेरे समान कौन है इस संसार में? मैं अपने सारे भाइयों, मित्रों, कर्ण, शकुनी सबको स्वर्ग ले जाऊंगा। तुम्हारा संकल्प अधूरा रह जाएगा। पांडव, तुम्हें ये राज मिल गया है, लेकिन खुशी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा कि जीत छल से आई है। और तभी वो चमत्कार हुआ। जैसे ही दुर्योधन ने ये शब्द कहे, आकाश से पुष्प वर्षा शुरू हो गई। फूल अनगिनत गिरने लगे, रंग बिरंगे, सुगंधित, जैसे स्वर्ग के बगीचे खुल गए हों। अप्सराएं गा रही थीं, महान योद्धा, साधु साधु, वीर क्षत्रिय। गंधर्वों की वीणा की धुन पूरे आकाश में गूंज रही थी। सिद्धगण तालियां बजा रहे थे, देवता मुस्कुरा रहे थे। दुर्योधन की मृत्युशैया पर फूलों का ढेर लग गया। उसका चेहरा शांत हो गया। दर्द के बावजूद वह
मुस्कुरा रहा था। पांडव और कृष्ण लज्जित हो रहे थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबके चेहरे पर शर्म के भाव थे। सिर झुके हुए थे और कृष्ण भी चुपचाप थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने सच्चाई कह दी थी। वो मरा लेकिन योद्धा की तरह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कभी पीठ नहीं दिखाई और आखिर तक लड़ा, अपने कर्तव्य निभाकर। अब चलिए जानते हैं दुर्योधन के सकारात्मक गुणों को जानने के लिए, जो अधर्म के प्रतीक को भी वीर बना देते हैं। दुर्योधन को हम अधर्म का प्रतीक मानते हैं। द्रुपद का छल, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का अपमान सब उसके नाम पर थे, लेकिन उसके चरित्र में वीरता थी। मित्र कर्ण के प्रति अटूट निष्ठा थी। उसने कर्ण को हमेशा राजा की तरह सम्मान दिया, जो कि कर्ण को कहीं से नहीं मिला था। गदा युद्ध में अद्भुत कौशल था। वो भारत का सबसे महान गदाधारी था। दानवीरता में भी गरीबों को खूब दान करता था और सबसे बड़ा गुण, आखिर तक अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। महाभारत बताती है कि उसकी मौत एक वीर योद्धा की तरह हुई है। हिंदू परंपरा में वीर क्षत्रिय की मृत्यु को देवता भी सम्मान देते हैं। इसी वजह से देवताओं ने स्वर्ग से दुर्योधन पर पुष्प वर्षा की। अब चलिए जानते हैं कृष्ण का सफाई भरा संदेश। जब पांडवों को एहसास हुआ, उनका छल पुष्प वर्षा देखकर पांडव रो पड़े। कृष्ण ने उन्हें संबोधित किया, मित्रों, अगर मैंने कूटनीति अपनाई, अनुचित उपाय किए, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम न्यायपूर्ण युद्ध से नहीं जीत सकते थे। कौरवों की ताकत बहुत ज़्यादा थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन ये सब अजेय थे। तुम्हारी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। पांडवों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जीत पूरी तरह साफ नहीं थी। अब जानते हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को नरक क्यों मिला। महाभारत कहती है दुर्योधन स्वर्ग गया अपने भाइयों और मित्रों के साथ, क्योंकि उसने युद्ध में मरकर पाप धो लिए थे। क्षत्रिय की मौत सबसे पवित्र होती है। बाद में जब पांडव स्वर्ग गए तो पहले नरक देखा, क्योंकि छल से जीते थे। ये था वो राज। दुर्योधन बुरा था, लेकिन अंत में वीर था। उसकी मौत ने साबित किया, असली सम्मान बहादुरी से मिलता है, चाहे पक्ष कोई भी हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये घटना हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितने पाप कर लो, लेकिन अगर अंत में आप अपने कर्तव्य निभाते हो तो देवता भी सर झुकाते हैं। लेकिन सच्चा धर्म वो है जो छल कपट से मुक्त हो, जिसमें छल कपट ना किया गया हो। आज की दुनिया में भी राजनीति, व्यवसाय, रिश्तों में अगर हम वीरता और ईमानदारी से काम करें तो सम्मान मिलेगा। अब आप बताओ कमेंट में कि दुर्योधन को स्वर्ग मिलना चाहिए या नहीं। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।